दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल की एक ऐसी एकादशी भी आती है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर श्रद्धा से यह व्रत कर लिया जाए तो जीवन के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो सकते हैं। घर में धन, सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा बरस सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अचला एकादशी की। लेकिन आखिर अचला एकादशी कब है, इस दिन पूजा कैसे करें, व्रत का सही नियम क्या है और सबसे महत्वपूर्ण पारण किस समय खोलना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अचला एकादशी की संपूर्ण कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम, दान, उपाय और वो बातें जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की ये जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अचला एकादशी कहा जाता है। इसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अचला का अर्थ होता है अटल, स्थिर और कभी ना डगमगाने वाली। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है उसके पुण्य स्थिर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा जीवन भर बनी रहती है। पुराणों में कहा गया है कि यह व्रत हजारों तीर्थों के बराबर फल देने वाला माना गया है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी प्रश्न की, अचला एकादशी 2026 कब है। साल 2026 में अचला एकादशी मई महीने में पड़ेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 मई 2026 दोपहर 2:52 से। एकादशी तिथि समाप्त 13 मई दोपहर 1:29 तक। उदया तिथि के अनुसार व्रत 13 मई 2026 को रखा जाएगा। व्रत रखने की सही तिथि होगी। अब सबसे जरूरी बात, पारण कब करना है। दोस्तों, बहुत लोग व्रत तो कर लेते हैं लेकिन पारण गलत समय पर खोल देते हैं जिससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। पारण का शुभ समय रहेगा 14 मई 2026 सुबह के समय। इस समय भगवान विष्णु को भोग लगाकर तुलसी जल अर्पित करके व्रत खोलना सबसे शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण जरूर कर लें। अचला एकादशी का महत्व, पुराणों में अचला एकादशी का इतना महत्व बताया गया है कि जो फल गंगा स्नान, काशी यात्रा, दान पुण्य और यज्ञ से मिलता है वही फल इस व्रत से प्राप्त हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी पाप कर बैठा हो तो भगवान विष्णु की भक्ति और अचला एकादशी का व्रत उसके जीवन को बदल सकता है। यह व्रत विशेष रूप से धन की समस्या, कर्ज, पारिवारिक क्लेश, मानसिक तनाव और ग्रह दोषों को कम करने वाला माना गया है। व्रत के नियम अब जान लेते हैं। अचला एकादशी के मुख्य नियम: 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। 2. भगवान विष्णु की पूजा करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं। 3. व्रत का संकल्प लें, हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करें। 4. सात्विक भोजन करें, अगर निर्जला व्रत संभव नहीं है तो फलाहार कर सकते हैं। 5. चावल ना खाएं, एकादशी में चावल खाना निषेध माना गया है। 6. क्रोध और झूठ से बचें, इस दिन मन और वाणी दोनों पवित्र रखें। 7. रात में जागरण करें, भगवान विष्णु के भजन, मंत्र और कथा सुनना शुभ माना जाता है। पूजा विधि, अब बात करते हैं अचला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि की। सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान को शुद्ध करें, एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, फल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु की आरती करें और अचला एकादशी कथा सुने। अब सुनिए अचला एकादशी की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नाम की नगरी में एक अत्यंत क्रूर और पापी व्यक्ति रहता था। उसका नाम था महिध्वज। वह चोरी, हिंसा, झूठ और अधर्म में लिप्त रहता था। लोग उससे डरते थे। उसका छोटा भाई धर्मात्मा था लेकिन महिध्वज अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था। एक दिन उसके भाई ने क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दी और उसका शव जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया।
अचानक मृत्यु होने के कारण महिध्वज की आत्मा भटकने लगी। वह भूत बनकर लोगों को परेशान करने लगा। जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे भय महसूस होता। एक दिन वहां से एक महान ऋषि गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी घटना जान ली। ऋषि को उस आत्मा पर दया आ गई। उन्होंने अचला एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य उस भटकती आत्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य मिला, महिध्वज का भूत योनि से उद्धार हो गया। उसकी आत्मा दिव्य रूप धारण करके विष्णु लोक चली गई। तभी से माना जाता है कि अचला एकादशी का व्रत व्यक्ति के बड़े बड़े पापों को भी समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों, अचला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, ये भगवान विष्णु से जुड़ने का एक दिव्य अवसर है। एक ऐसा पावन दिन जब सच्चे मन से की गई प्रार्थना आपके जीवन की हर बाधा दूर कर सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे, तो इस अचला एकादशी पर पूरे श्रद्धा भाव से व्रत जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री हरि, ताकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कथा, एक नई भक्ति और एक नए ज्ञान के साथ। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, राधे राधे।